भगवान श्री कृष्ण को लेकर मां यशोदा घर चली गई और आज मां यशोदा लाला को दूध पिला रही। राजा परीक्षित ने गुरुदेव भगवान से कहा, प्रभु मुझे एक बात समझाइए। क्या? बोले, ये भगवान श्री कृष्ण, आखिर मां यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण आज श्याम सुंदर उनकी गोद में बैठ करके दुग्ध पान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं? कोई तो पुण्य किया होगा तब तो वो दूध पी रहे हैं। बोले हाँ, मां यशोदा ने एक पुण्य किया है। क्या? बोले अतिथि सेवा की है। इन्होंने आए हुए अतिथि को कभी भी घर से खाली नहीं जाने दिया, यही पुण्य किया है। अच्छा, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान। देखो परीक्षित, ये जो यशोदा है इनका नाम है धरा। इनका एक नियम है, जो भी इनके घर आता है कभी ये उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दिया करती, सदा भोजन कराती हैं, सदा दान दक्षिणा देती हैं। एक दिन क्या हुआ, धरा का घर खाली था, अन्न का एक भी दाना नहीं था। अपना सारा सामान बेचकर संतों की सेवा कर दी। अब तो सिंपल घास की झोपड़ी है, उस पे ये पति पत्नी रहा करते हैं। आज तो द्रोण अर्थात धरा के पति भी नहीं थे, अकेली घर पे धरा थी। तभी उनके यहाँ कुछ संत आए। संतों ने कहा, देवी बड़ी भूख लगी है, आप भोजन कर लीजिए, आप मुझे भोजन कराइए। धरा ने कहा, महात्मा जी आप स्नान कीजिए, मैं आपको भोजन कराती हूँ। धरा ने जब जाकर देखा तो वहां उनके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। धरा के पास एक भी दाना नहीं था अन्न का। अब संत घर में थे, अब संतों को भोजन कैसे कराए? तो पास के एक व्यक्ति के घर धरा चली गई और उधार मांगने, भैया हमारे घर में कुछ संत आए हैं, आप एक काम कीजिए, हमें कुछ उधार द्रव्य धन दे दीजिए, हम उसे बेचकर बाजार से सामान खरीद लेंगे। धरा जब सेठ जी से उधार धन मांगती हैं तो उन्होंने कहा, तुम बड़ी सुंदर हो, तुम कुछ गिरवी रखो तो मैं धन दूंगा। धरा ने कहा, गिरवी रखने को तो धन होता तो मैं बेचकर ही संतों की सेवा कर देती, कुछ है नहीं। तो सेठ ने कहा, ये तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे ये स्तन हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं। अच्छा, क्या चाहते हो? हम ये स्तनों को चाहते हैं। धरा बोली, हम स्तन देंगे तो आप हमें धन दे देंगे? हाँ। धरा ने वहां चाकू पड़ी थी, उसे चाकू से अपने दोनों स्तन काट दिए और काट कर सेठ की हथेली पे रख दिया। लो, तुम्हें स्तन चाहिए, ये रहे स्तन, अब मुझे धन दे दो तो मैं संतों की सेवा करूं। धन लेकर बाजार गई, सामान खरीदा और संतों के लिए बढ़िया भोजन तैयार किया, संतों को भोजन कराया। संतों ने भोजन करते हुए धरा को देखा, उसका शरीर लहू से भीगा हुआ था, रक्त से भीगा हुआ था। धरा ने पूछा, संतों ने पूछा, देवी क्या हुआ, आपका शरीर रक्त से भीगा है? धरा ने कहा, महाराज आपके भोजन के लिए मुझे अपने स्तनों का दान करना पड़ा। संत तो दुखी हो गए, हे भगवान हमारे लिए आपने अपने स्तनों का दान कर दिया, इतने बड़े घाव अपनी छाती में कर लिए।
धरा फिर भी प्रसन्न थी। प्रसन्नता दुख नहीं था कि मेरे स्तन कट गए, प्रसन्नता थी कि मेरे घर से कोई साधु भूखा नहीं गया, क्योंकि वो जानती थी कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। और आज सच्ची बात कहें तो ये साधु के रूप में स्वयं भगवान आए थे, और आज जब भगवान को इन्होंने स्तन काट कर भोजन कराया तो वो संत से भगवंत प्रकट हो गए। वाह देवी, हम समझ गए तुम बहुत अतिथि सेवा करती हो। आपके जैसा दानी कौन होगा? जिन स्तनों का संत सेवा के लिए आपने बलिदान दिया है, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आएंगे और इन्हीं स्तनों का पान करेंगे। वही धरा यशोदा बनती हैं और वही संत जो भगवान थे वह कृष्ण बनकर आज माँ यशोदा की गोद में खेल रहे।